हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। पिछले सेशन में या पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही मज़ेदार सी क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और वो हमारा पार्ट 1 था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप एक बार उसको फॉलो कीजिए, पहला पार्ट कवर कीजिए और फिर सेकंड पार्ट पे आइए, आपको और मज़ा आएगा इस टॉपिक को करने में। तो चलिए हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें हम बायोलॉजी में 95 प्लस आपके स्कोर करने वाले हैं। जी हाँ, इसमें हम 95 प्लस स्कोर करेंगे। बस आपको जो हम कुछ काम बता रहे हैं छोटा छोटा, वो आपको बस डेली उसको प्रैक्टिस और रिवाइज करना है। तो ये हमारा स्कोर 95 प्लस की सीरीज का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से, यानी पहला हमारा जो क्वेश्चन है जो हमसे बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोमल डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म एंड द एग ऑफ द ह्यूमन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और 2014 में ये पूछ रहा है कि स्पर्म और एग में बेसिक डिफरेंस क्या है। भाई सिंपल सा, हम सबको पता है कि ये जो स्पर्म होता है उसके अंदर जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। वहीं पर एग की अगर हम बात करते हैं, यानी फीमेल गैमेट की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, जो कि या एक ही टाइप का होता है, एक्स और एक्स होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि स्पर्म के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, वहीं पर फीमेल एग के अंदर एक टाइप का होता है जो कि एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपको अलग अलग तरीके से पूछ लेगा। तो सबसे पहला हमसे यहाँ पर पूछा गया, राइट द टू फंक्शंस ऑफ ईच टेस्टिस एंड ओवरीज। भाई देखो, टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो है वो क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या ये बोले तो गोनाड है। इसका पहला फंक्शन हमने क्या लिखा है भाई कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है, पहला फंक्शन, क्योंकि हमसे कितने फंक्शन पूछे गए? 2। इसके बाद क्या होता है कि ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या करता है? मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने में हेल्प करता है। तो टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है और ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ओवरी। अगेन, जैसे टेस्टिस मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, ऐसे ही ओवरीज फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये भी ओवम प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है? साथ में ये फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, और इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो टेस्टिस प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ओवरी वहीं पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि ओवम रिलीज करता है, ओवम रिलीज करती है ओवरी, और साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करती है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाएगा, चाहे आपको इधर या उधर से कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएगा। और ये 2017 में ये पूछ रहा है कि ट्रेस द पाथ ऑफ द स्पर्म फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी टू द एक्सटीरियर। बोल रहा है कि जहां से वो बनते हैं, फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, जहां बन रहे हैं और बॉडी से बाहर तक के निकलने तक का पूरा रास्ता बताओ। तो रास्ता तो हम बहुत अच्छे से सबको बता पाते हैं। कैसे? कि भाई देखो, सबसे पहली बात अभी हमने जस्ट पढ़ा कि टेस्टिस क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये वही जगह है जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं टेस्टिस जो होते हैं, एक ये पाइप है वास डिफरेंस के थ्रू ये निकलते जाते हैं, यानी टेस्टिस के अंदर बने, वहां से एक पाइप निकली जहां पर एक छोटा सा और हिस्सा होगा जिसको हम एपिडिडाइमस बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा, अगर हम एक टेस्टिस का डायग्राम अगर हम यहाँ के बना के देखें, तो यहाँ पर हमने ये टेस्टिस बनाया, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है? टेस्टिस का फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ पर एक पाइप ऐसे और यहाँ से एक पाइप ऐसे जाती है। तो यहाँ पर एक घुमावदार सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिडिडाइमस। तो ये तो टेस्टिस आप लोगों को पता ही। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना, फिर एपिडिडाइमस जहाँ पर वो टेम्पोरली स्टोर हुआ, फिर यहाँ से ये जो पाइप जा रही है वास डिफरेंस, यहाँ से ये क्या होगा कि रिलीज होते हुए एक एक और पाइप इसको मिलेगी जो कि यूरिनरी ब्लड से आएगी। अब एक पाइप तो इधर क्या जा रही है? वास डिफरेंस
और दूसरा यूरिनरी ब्लैडर, दोनों मिलकर कंबाइन हो जाएंगे। अब जब ये ऐसा करेंगे तो उस टाइम जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमिनल वेसिकल हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स, वो क्या करते हैं, अपने सिक्रीशंस स्पर्म के अंदर डाल देते हैं। तो ये जो स्पर्म यानी देन द स्पर्म्स आर पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा, और फाइनली क्या होता है कि वो वहां से मेल यूरेथ्रा से यानी मेल पेनिस के यूरेथ्रा से वो रिमूव हो जाता है, जिसको हम इजैकुलेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। तो पूरा रास्ता कैसे हुआ भाई, पहले टेस्टिस के पास गया, एपिडिडाइमिस में टेम्पोरली स्टोर हुआ, फिर उसके बाद वास डिफरेंस होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस में वहां पर क्या हुआ कि जो सेमिनल वेसिकल है यानी जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं उसके सिक्रीशन मिलेंगे और वे फाइनली जो स्पर्म होगा वो यूरेथ्रा से रिमूव हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? सो नाउ अब अगला क्वेश्चन हमसे, राइट द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरा सेमिनल वेसिकल। अभी अभी हमने ये जस्ट क्वेश्चन पढ़ा है, तो हमें पता है कि ये जो सेमिनल वेसिकल है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करते हैं, अपने अपने सिक्रीशंस डालते हैं स्पर्म के अंदर, यानी फ्लूइड पार्ट ऐड करते हैं जिससे स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें ताकि वो फीमेल बॉडी के जाते वक्त सर्वाइव करे, मूव कर सके। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द यूट्रस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो फीमेल यूट्रस सारी प्रिपरेशन करती है, अगर जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो उसमें उसके क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए जाएंगे फीमेल यूट्रस के अंदर। भाई देखो, ये एक छोटी सी कहानी है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़नी पड़ेगी। टोटल 28 दिन की ये साइकिल होती है जिसमें 4 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 4 फेजेस। सबसे पहला आता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा फेज आता है हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन, और तीसरा फेज आता है हमारे पास ल्यूटल फेज, और फोर्थ फाइनली मेंसुरेशन आता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और जब ये मैच्योर होकर फीमेल बॉडी से रिलीज होते हैं तो इसको ओव्यूलेशन, जो कि दूसरा स्टेज है, और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेज जो हमारा इस क्वेश्चन में काम आएगा। तो इसमें तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि फीमेल की बॉडी अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करती है कि भाई कहीं जायगोट का फॉर्म हो गया तो उसको लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। तो फीमेल की जो यूट्राइन लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है। लेकिन अगर स्पर्म आया नहीं, वहाँ से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यही क्या होता है, यानी जो फीमेल यूट्रस की लाइनिंग है, जो कि बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे कि उस लाइनिंग को क्या बोलते हैं, तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग वो क्या होती है, शेड हो जाती है along with the blood and mucus through the vagina, it is termed as menstruation. So luteal phase में प्रिपरेशन होती है किसके लिए, यूट्रस प्रिपेयर करता है जायगोट को रिसीव करने के लिए और मेंस्ट्रुएशन में फाइनली रिलीज कर देता है। अब फाइनली देखते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि हर मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। ये क्यों किया जाता है, ताकि जो अगर फ्यूचर एम्ब्रियो बने तो उसको पूरे अच्छे से न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो वो क्या होगा कि वो हर महीने फीमेल बॉडी के अंदर वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द यूट्रस, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। कहाँ से रिलीज होगा, वेजाइना से। तो अगर हम लोग एक सिंपल सा डायग्राम बना के अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम बना दिया। यहाँ पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम हमने बना दिया और हमें पता है कि यहाँ पर एंडोमेट यानी यहाँ पर लेयरिंग होती है। तो जब कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो यही सारा फीमेल बॉडी से रिलीज होता है, दैट इज द अलॉन्ग विद द ब्लड एंड द म्यूकस, इट इज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुएशन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? सो नाउ अगला क्वेश्चन, सो बोल रहा है यहाँ पर, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, लिस्ट 3 कंडीशंस फेवरेबल फॉर स्पोर फॉर्मेशन टू जर्मिनेट एंड ग्रो। थोड़ा सा अलग, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बना रखा है पर इतना ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2013 में ये पूछा गया, पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है। हमें पता है ये राइजोपस या फिर इसको हम क्या बोल दें कि ब्रेड मोल्ड है भाई, ये ब्रेड मोल्ड है, ठीक है। और ये क्या है, एक फास्ट ग्रोइंग फंगस है और ये किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। अगर आपने देखा होगा तो स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और ये कुछ इनका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, मान के चलिए, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर
इनको यहाँ पर देखने को हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का कुछ इनका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन है, तो जिस स्ट्रक्चर में ये बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजिया, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है ये स्पोरेंजिया। और जो इसके अंदर ये बन रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पोर्स। स्पोर्स। और क्या होगा कि ये जो आप यहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं हाइफे। इनको बोलते हैं हाइफे। हाइफे। अब होता क्या है कि जब ये स्पोर मेच्योर हो जाता है तो ये बर्स्ट होकर स्कैटर हो जाता है और क्या होता है, एक नए में ग्रो कर जाता है। पर उसके लिए कंडीशन चाहिए, एक मॉइस्चर यानी नमी वाला एनवायरनमेंट दे दो, एक सूटेबल टेम्परेचर दे दो और बढ़िया सा न्यूट्रिशन दे दो, मस्त ये खूब डेवलप होंगे। तो इसमें हमने ये सीखा कि राइजोपस या ब्रेड मोल्ड स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। और इसके कुछ कंपोनेंट है, पहला स्पोर होता है, हाइफे होता है और स्पोरेंजियम और या स्पोरेंजिया जिसमें प्रोड्यूस होता है। और इसके लिए 3 कंडीशन दे दो, मॉइस्चर, सूटेबल टेम्परेचर और फूड, और ये बढ़िया मस्त डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन बर्डिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम ओनली। भाई लेबल डायग्राम अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। हमें क्या बनाना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है, किसको, हमें हाइड्रा को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक हाइड्रा सिंपल सा हम लोग बना लेते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लो जी, हमारे पास हाइड्रा हमने बना दिया है, ठीक है। ये हाइड्रा का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। ये हाइड्रा है हमारे पास और ये हम मान के चलते हैं कि ये पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारे पास हाइड्रा बना है, ये जो हमारे पास नेक्स्ट जो हाइड्रा हमारे पास बना है, कैक्टस की तरह लग रहा होगा पर है नहीं ये, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अब इसके ऊपर एक छोटी सी ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाएगी जिसको हम बड बोलेंगे। अब ये यहाँ पर क्या होगा कि क्यों ग्रो कर रही है भाई, क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि रिपीटेड सेल डिवीजन हुआ है एक जगह पर। अब इसके बाद क्या होगा कि ये पेरेंट की बॉडी पर बहुत अच्छे से डेवलप होगा, ये पेरेंट की बॉडी पे बहुत अच्छे से डेवलप होगा, बहुत अच्छे से ये क्या होगा, डेवलप होगा। और फाइनली ये क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और ये खुद एक नए बढ़िया से हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा। सो ये होता है, यानी ये हमारे पास पेरेंट हाइड्रा है। यहाँ पर क्या होगा, बर्ड एक अपीयर होती है, बर्ड अपीयर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ बर्ड होता है, डेवलपमेंट ऑफ द बर्ड होता है। और ये फाइनली यहाँ से डिटैच भी हो जाएगा, डिटैच होकर और टूट के नए ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा। दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन हैपेंस इन बर्डिंग। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म and the eggs of the human and the eggs of the human, write the importance of this difference। भाई देखो हमसे पूछ रहा है कि स्पर्म और ओवम के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। भाई देखो हमें पता है कि स्पर्म के अंदर जो होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, वहीं पर एग के पास एक सिंगल टाइप सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर इसका इंपॉर्टेंस क्या, भाई देखो अगर दो अलग अलग तरह के हैं तो हमें पता नहीं कि अगर एक्स और वाई होता था, अगर x और y कंबाइन होते हैं तो हमें पता है कि वो किसका फॉर्म करते हैं, मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर x x कंडीशन है तो वो क्या करते हैं हमारे पास, वो फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द पर्सन, यानी मेल है या फीमेल वो डिटरमाइन करेंगे। मेंटेनिंग द जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी क्या होगा, मेल और फीमेल की जनरेशन को ये कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले एक टर्म आ रही है एसटीडी, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। वो सारे डिसीज और इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसके 2 एग्जाम्पल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने बैक्टीरियल एग्जाम्पल लिया है, वो है गोनोरिया, जो कि फैलता है एक बैक्टीरिया से, निसीरिया गोनोरिया। नाउ द सेकेंड हमसे पूछा गया कि वायरल इन्फेक्शन का बताओ, तो भाई एड्स, जिसकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, वो एग्जाम्पल है किसका,
वायरल इन्फेक्शन का। और ये कौन कॉज करता है इसको? HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर अभी इसमें हमें क्या करना है कि मेल और फीमेल कॉन्डम्स का इस्तेमाल करके ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमें पता है कि बैरियर मेथड में हमने पढ़ा है कि इनका एक बड़ा एडवांटेज है कि ये STDs से हमें प्रिवेंट करते हैं। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन CBSE 2010, बट ये कई बार अलग अलग ईयर्स में अलग अलग मॉडिफिकेशन करके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोल रहा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टीज इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाई दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। भाई ये क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप सुन सुन के शायद बोर हो चुके होंगे। पूछ रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टीज। वेल, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये जगह है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये बॉडी के बाहर क्यों लोकेट होते हैं भाई? क्योंकि इनको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी से, ताकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। और ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पे पूछा गया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हमें पता है वो एज जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और ये सब कुछ करता धरता है वो है टेस्टोस्टेरोन। यानी टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है वही सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आएगा। और क्या क्या लेके आएगा? पहला, ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर, वॉइस का डीप हो जाना, राइट। थर्ड यानी C पॉइंट, ग्रोथ ऑफ द स्क्वाट्रम और टेस्टिस में डेवलपमेंट होना। एक्यूमुलेशन ऑफ द मसल मास, यानी आप पतले धुपले नहीं रहेंगे, आपकी एक बॉडी मास बढ़ने लगेगा। और ऑल्सो रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को रेगुलेट करने भी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया व्हाट इज प्लासेंटा, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन द ह्यूमंस। पूछा रहा है कि प्लासेंटा क्या है और इसके फंक्शन क्या है। प्लासेंटा सबसे पहली बात क्या है, एक ऐसा टिश्यू होता है जो 2 जनरेशन का होता है, एक मदर और एक फीटस का। तो प्लासेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूट्रस की वॉल से अटैच्ड रहता है। यस, यूट्रस की वॉल से अटैच रहता है। तो अगर सिंपल सा अगर हम आपको समझाएं तो यहाँ पर क्या है कि ये हमने फीमेल की बॉडी बना दी, तो यहाँ पर एक डिस्क शेप का ये स्ट्रक्चर जो होगा वो अटैच होगा। डिस्क शेप का स्ट्रक्चर जो होगा अटैच होगा। और ये क्या होगा? द प्लासेंटा इज फॉर्म्ड ऑफ 2 सेट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोसेसेस और प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड एज विलाई। तो क्या होगा? मदर के साइड और फीटस के साइड से क्या होगा? इस तरीके से ऐसे विली आपस में जुड़ जाएंगे जिसको हम विलाई बोलेंगे। और ये क्या करेगा? एक ऐसा लिंक क्रिएट करेगा मदर और ग्रोइंग एम्ब्रियो के बीच में। इसका फंक्शन क्या है भाई? सारे गैसियस या एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस को ये अलाउ करता है। क्या अलाउ करेगा भाई? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स, या जो भी चीज़ है वो उसका ट्रांसफर करेगा। और भाई फीटस टू मदर एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि वेस्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया बॉडी से बाहर को रिमूव कर दिया जा सके। ये फंक्शन होता है प्लासेंटा का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और फाइनली आपके लिए एक सरप्राइज यानी बोनस, जो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर के उसमें हमने इंक्लूड करे हैं। जी हाँ, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो एक बार देखते हैं कि कौन कौन से डायग्राम है। सबसे पहला जो है मेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम, 5 मार्क्स 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। और ये जितनी भी लेबलिंग्स हैं वो भी आपसे पूछ सकता है, जितनी भी लेबलिंग है वो पूछ सकता है। तो ये भी मैंने आपके लिए बताया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि आगे वाले सेशंस में हम लोग या लेक्चर्स में हम इसको कवर अप करने वाले हैं। तो उसी में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का या सिस्टम का। ये सारे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि NCERT में दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रिशनल अमीबा। इसके बारे में भी हमसे कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको ये देख लेना है। इसके बाद कहता है रीजनरेशन प्लेनेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम भी आपसे पूछ सकता है। या फिर रीजनरेशन इन हाइड्रा और बडिंग इन हाइड्रा, इसके बारे में भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम दे रखे हैं जैसे पोलन, स्टिग्मा, मेल, पोलन ट्यूब, ओवरी, सब चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, राइट। सो फाइनली ये पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बस आपको उनको ध्यान से देखना है, समझना है, और अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। थैंक यू।